बताएंगे कि भारत और अमेरिका की ट्रेड डील किस प्रकार से रहेगी या नहीं रहेगी। और ट्रंप ने आफ्टर ऑल इन सब के बावजूद रात ही रात में 10% एडिशनल टैरिफ का अनाउंसमेंट भी कर दिया। इन सारी बातों को विस्तार से समझेंगे साथियों। ये जो परसेंटेज का खेल चल रहा है ये अपने आप में बड़ा ही विकट है और बाजार के हालत बहुत बुरे होते जा रहे हैं। लेकिन ऐसे में अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट की राहत भरी खबर ने दुनिया में एक उम्मीद की किरण जगाई है और उसे आने वाला समय बाजार के अंदर परिवर्तन के रूप में देख सकता है। इन सारी बातों का विश्लेषण किया जाएगा। क्या है सुप्रीम कोर्ट का आदेश, कौन सा कानून है जिसका उल्लंघन ट्रंप ने किया था, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ ट्रंप कुछ कर भी पाएंगे या नहीं, ट्रंप जितना बौखला गए हैं उसके हिसाब से क्या वो उन्होंने टैरिफ से कमाया हुआ $250 बिलियन दुनिया के देशों को लौटाएंगे या नहीं, भारत के साथ टैरिफ का क्या होगा, तमाम बातें आज के सेशन में डिस्कस करेंगे। साथियों, अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा झटका देते हुए 6-3 से एक फैसला सुनाया और कहा कि ट्रंप ने 1977 के अंदर जो इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट यानी आईपा का इस्तेमाल किया था वो अधिकार सीमा से बढ़कर उठाया गया कदम था, वो उनके कानूनी दायरे में आता ही नहीं था। ट्रंप ने यह काम वो किया जो अक्सर राष्ट्रीय आपातकाल घोषित होने पर किया जाता है। यह टैरिफ लगाने का उनका कोई अधिकार ही नहीं है, वो इस कानून को यूज कर ही नहीं सकते थे सामान्य परिस्थितियों में। यानी कि जिस कानून की बात हो रही है, जिस पर ट्रंप को रोक दिया गया है कि आप टैरिफ लगा नहीं सकते, वो है क्या? असल में 49 ईयर पहले अमेरिका में एक कानून बना था IEEPA, इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट, जिसे आप शॉर्ट फॉर्म में आईपा कहेंगे। 1977 में यह कानून था। इस कानून को बनाया गया था कि अगर देश पर कोई गंभीर खतरा हो रहा हो, युद्ध जैसी स्थिति बन रही हो, विदेशी दुश्मन से कोई बड़ा आर्थिक खतरा हो रहा हो या असाधारण अंतरराष्ट्रीय संकट आ गया हो, तो राष्ट्रपति को कुछ खास शक्तियां दी गई थी जिनमें राष्ट्रपति विदेशी लेन देन रोक सकते थे, उन्हें नियंत्रित कर सकते थे, कुछ आर्थिक फैसले तुरंत लागू कर सकते थे। ट्रंप ने टैरिफ लगाने के लिए आईपा का ही सहारा लिया था, क्योंकि राष्ट्रपति उठकर सीधे चले आए कि लीजिए हमने आप पर टैरिफ लगाया। यह किसी कानून के द्वारा डेमोक्रेसी में बैक्ड होता है, यानी कि कोई कानून के सम्मत यह काम किया जाता है। ऐसा कानून इन्होंने कहा कि आईपा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह कानून नहीं है, इस कानून में ऐसी बातें नहीं हैं कि आप विदेशी संपत्तियों को फ्रीज कर डालें, डॉलर ट्रांजैक्शन बैंकिंग को कंट्रोल कर डालें, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर पाबंदी लगा दें, ये सब चीजें इसमें नहीं है। लेकिन इस कानून का सबसे ज्यादा दुरुपयोग ट्रंप ने किया, क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट इनको कह चुकी है कि आप कर ही नहीं सकते थे, तो उपयोग नहीं, इन्होंने दुरुपयोग किया। 80 से ज्यादा बार अब तक आईपा का उपयोग हो चुका है, जिनमें मैक्सिमम टाइम इन्हीं महाशय के द्वारा इसका इस्तेमाल किया गया था। आपको याद होगा 1 फरवरी 2025 जब ट्रंप ने सबसे पहले टैरिफ का अनाउंसमेंट किया था मैक्सिको, कनाडा और चाइना पर, तब इसी आईपा कानून को इन्होंने हाईलाइट किया था। इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट को ध्यान में रखते हुए ही ये इस कानून को लेकर के आए थे। तो ऐसे में ये वाला जो आईपा कानून है जिसके तहत इन्होंने ये किया, अब इसी के ऊपर जानकारियां अपडेट हो रही हैं। साथियों, मैं आपको कुछ फैक्ट्स दिखाता हूं। ये आप फरवरी 1 2025 की खबर देख रहे हैं, जब व्हाइट हाउस ने अपने द्वारा कनाडा, चाइना और मैक्सिको पर टैरिफ लगाए थे, तब भी इसी आईपा कानून का नाम लिया गया था। आप फरवरी 1 2025 का ये पढ़ सकते हैं। और तो और 2 अप्रैल को जब अमेरिका ने दुनिया के लगभग हर देश पर रेसिप्रोकल टैरिफ अनाउंस कर दिए थे जिनके साथ भी अमेरिका ट्रेड करता है, तो बकायदा इसे ट्रंप ने लिबरेशन डे कहा था कि अब अमेरिका सही मायने में आजाद हो रहा है, क्योंकि अब वो दुनिया से पैसे वसूलेगा। और पूरी एक फहरिस्त जारी कर दी थी कि दुनिया के देश जो मुझ पर व्यापार में टैरिफ लगाते हैं मैं उनसे भी टैरिफ वसूलूंगा, और तो और जो मुझ पर ज्यादा टैरिफ नहीं लगाते, मुझसे जिनसे मैं सरप्लस में रहता हूं व्यापार करके, उन पर से भी टैरिफ वसूलूंगा। ऐसा करते हुए इन्होंने टैरिफ का अनाउंसमेंट अप्रैल में कर दिया था, 2 अप्रैल को, जिसे लिबरेशन डे करार दिया गया था। लेकिन जब इन्हें बताया गया कि साहब इससे दिक्कतें होंगी, एग्जीक्यूशन में दिक्कतें हो रही हैं, तो उन्होंने 90 दिन का पॉज अप्रैल में दिया, 10 अप्रैल को, कि ठीक है अभी 90 दिन का टाइम देता हूं, जिनको जो एडजस्टमेंट करने हैं कर लो, जिन्हें ट्रेड डील करनी है कर लो, अदरवाइज 90 दिन बाद सब पर टैरिफ लागू हो जाएंगे। और हुआ भी वही। ट्रंप ने समय बीतने के साथ साथ 90 दिन का पॉज दिया और 90 दिन के पॉज के साथ कहा कि 10% रेसिप्रोकल टैरिफ तो चलता रहेगा, लेकिन 90 दिन का मैं पॉज आपको दे रहा हूं।
इसी बीच में जब ये खेला खेल रहे थे तो ट्रंप के खिलाफ अमेरिका में जो 50 राज्य हैं उनमें से 12 राज्य जो ट्रंप के खिलाफ मुकदमा दायर करने पहुंच गए। उनमें से एरिजोना, कोलोराडो, कनेक्टिकट, डेलावेयर, इलिनॉइस, ये तमाम राज्य उनके खिलाफ शिकायत करने पहुंच गए कि सर ट्रंप ये कर ही नहीं सकते बिना संसद की पावर के। अमेरिकी संसद कांग्रेस कहलाती है, उन्होंने बिना इन्फॉर्म किए ये कैसे लागू कर दिया, अमेरिका को संघर्ष में क्यों डाल दिया, अमेरिकी हितों को किनारे क्यों रख दिया। ट्रंप के द्वारा किए गए इस फैसले पर दो निचली अदालतों ने पहले ही रोक लगा दी कि ट्रंप ऐसा नहीं कर सकते, मतलब उन्हें परमिशन नहीं है। लेकिन निचली अदालतों को ट्रंप मानते ही कहां हैं, वो तो सुप्रीम कोर्ट तक को आज भला बुरा कह दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट में यह मामला उच्च निचली अदालतों से ऊपर पहुंचता है। तो यह मई की खबर आप देख सकते हैं जब कोर्ट्स ने ट्रंप के फैसले को आईपा टैरिफ का उल्लंघन माना था, बोले ये गलत कर रहे हो। ट्रंप के खिलाफ ये मामले निकल करके जब ये खराब माने गए, गलत माने गए, तब ये मामले फाइनली सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे। सुप्रीम कोर्ट में जब ये मामले पहुंचे तो ट्रंप ने अपनी तरफ से जितने भी रेसिप्रोकल टैरिफ दुनिया भर के देशों पर लगाए थे, क्योंकि अप्रैल में उन्होंने कहा था, तो अप्रैल से लेकर के फिर अगस्त में पहुंचते पहुंचते उन्होंने 10 से लेकर 41% तक रेसिप्रोकल टैरिफ दुनिया के देशों पर लगा दिए। यह मामला सुप्रीम कोर्ट में लिस्ट हुआ, सुनवाई के लिए पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने 9 नवंबर को सुनवाई शुरू करी और उसमें ट्रंप से पूछा गया कि आप किस प्रकार से यह सब टैरिफ लगा रहे हो। इस पर सरकार से उनका पक्ष पूछा गया, साथ ही साथ में जो भी और चैलेंज करने वाले लोग थे उन्होंने अपने पक्ष रखे। अमेरिका का कहना था कि दुनिया के देश हमसे लाभ कमा रहे हैं, जिससे अमेरिका एक दिन बर्बाद हो जाएगा, अमेरिका पर बहुत घाटा है, हमें उससे रोकना होगा। दुनिया के देश हमारे देश में फेंटेनिल बेच रहे हैं, हमें उसे कंट्रोल करने के लिए ये सब चीजें करनी थी। लेकिन दूसरी तरफ दुनिया के देशों की, मतलब ये कहिए कि जो लोग टैरिफ नहीं लगवाना चाहते थे, उनका कहना था कि इससे न केवल अमेरिकी साख को नुकसान हुआ है, कांग्रेस को बाईपास कर दिया गया है, कानून का उल्लंघन कर दिया गया है। ये सारी चीजें पूरी तरह से गलत हैं। इस पर जजेस ने अपनी अपनी राय देना शुरू किया और जजेस के द्वारा दी गई राय में कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप के टैरिफ लगाने का जो कानूनी आधार है उसी पर सवाल उठा दिया और कहा कि महाशय, आपने ये जो टैरिफ लगाए हैं इसके पीछे आपके पास राइट क्या है। कोर्ट ने लंबे समय तक इस मामले की सुनवाई करी लेकिन फैसला नहीं सुनाया। नवंबर से ही सुनवाई चल रही है। 150 दिनों तक 15% टैरिफ लगा सकते हैं, यह कोर्ट ने ट्रंप को इजाजत दी कि अगर आप टैरिफ लगाना चाहें तो आपके पास में सीमा है, आप 5 महीने से ज्यादा टैरिफ नहीं लगा सकते। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले के दौरान इन सुनवाइयों को नवंबर से जारी रखा। फिर जनवरी आया। जनवरी में इंतजार था कि सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट फिर एक बार लंबा समय खींच गई क्योंकि ट्रंप लगातार अपने ऊपर चले आ रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि मेरे फैसले सही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने लेकिन समय देखा, ना ट्रंप का माहौल देखा। उन्होंने तुरंत फैसला फरवरी 20 को सुनाया और कहा कि माननीय ट्रंप, आपके पास कोई कानूनी अधिकार नहीं है, आप किसी भी अधिकार के तहत टैरिफ नहीं लगा सकते क्योंकि कोई आपातकाल जैसी स्थिति नहीं है। और यह आईपा अमेरिकी राष्ट्रपति को आपातकाल घोषित करने के बाद में ताकत देता है, आप पहले ही इसका इस्तेमाल कर दिए। कुल मिलाकर के अमेरिका के जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं उनमें से 6 जजेस ने ट्रंप को इस चीज से रोका और 3 ने ट्रंप का समर्थन किया कि ठीक ही किया जो ये कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस जिनमें से नाम है सैमुअल एलिटो, क्लेरेंस थॉमस और ब्रेट कैनवा, उन्होंने कहा कि यह फैसला अमेरिका के अंदर अमेरिका के खिलाफ कहिए या फिर ट्रंप के समर्थन में है कि भैया, मतलब ट्रंप ऐसा कर सकते थे। उन्होंने अपने फैसले में ऐसा कहा, जबकि 6 जजेस ने पूरी तरह से इसे खिलाफ बताया। इस पूरे सुनवाई के दौरान भारत पर रूसी तेल खरीदने के कारण लगाए गए टैरिफ की भी जिक्र इस डिस्कशन के दौरान हुई थी। ये बातें यहां पर निकल कर आई। साथियों, कुल 9 जजेस की बेंच ने दिए फैसले में 6 जजेस। इंटरेस्टिंग बात है कि यहां पर पार्टियों द्वारा जजेस नियुक्त किए जाते हैं। यहां पर ऑलरेडी इन 9 जजेस में से 6 जजेस ट्रंप की पार्टी यानी रिपब्लिकन पार्टी के द्वारा नॉमिनेटेड जजेस थे सुप्रीम कोर्ट में। उनमें से भी 3 जजेस ट्रंप के खिलाफ चले गए। इतना ही नहीं, जो बाइडेन यानी कि डेमोक्रेट्स हैं उनके द्वारा भी इस 9 के पैनल में 3 जजेस थे। उनमें से भी 3 जजेस वो और 3 जजेस ट्रंप की पार्टी के। कुल 6 जो जजेस थे जो पार्टियों द्वारा नॉमिनेटेड थे, पार्टियों के टाइम पर नियुक्त किए गए थे, वो ट्रंप के खिलाफ चले गए। ट्रंप बौखला गए। ट्रंप ने तुरंत इनके आदेश के बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी और प्रेस कॉन्फ्रेंस में आते ही इनके खिलाफ बोलना शुरू कर दिया, इन्हें भला बुरा कहना शुरू कर दिया। किसी भी डेमोक्रेटिक देश में अगर कोई भी सत्तारूढ़ दल जो कि जनता के द्वारा चुनकर आया है, एक सीमित समय के लिए चुनकर आया है, वो न्यायपालिका को इस तरह चैलेंज नहीं कर सकता जैसे ट्रंप ने किया। डेमोक्रेसी का
बहुत बड़ा प्रवर्तक माना जाने वाला अमेरिका आज डेमोक्रेसी के लिए मजाक बन चुका है। ट्रंप के राज में यह देखने के ही ऊपर शर्मिंदगी अमेरिकियों को महसूस होती होगी। कैपिटॉल हिल पर हुई हिंसा हो ट्रंप के पिछले कार्यकाल के तुरंत बाद, या फिर अब सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ इस तरह से खुलकर बयान देना, ट्रंप के साथ साथ डेमोक्रेसी पर और अमेरिकी जो वैल्यूज हैं डेमोक्रेसी के नाम पर दुनिया को बेचने वाली, उन पर सवाल खड़े करता है। खैर, फिलहाल के लिए कोर्ट के आदेश से, मतलब कोर्ट ने आदेश दिया और टैरिफ खत्म होने की बातें यहां पर निकल कर आई। अब बड़े बड़े सवाल यहां पर निकल कर आते हैं। सबसे पहले ये कि जो कोर्ट के आदेश से जो टैरिफ हैं वो सभी की सभी खत्म हो गए, तो आंसर है नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि आईपा जो कानून है उसके तहत स्टील और एल्यूमिनियम पर टैरिफ नहीं लगे थे। स्टील और एल्यूमिनियम पर ट्रेड प्रैक्टिसेस के कारण लगे थे, वो अब तक चलते रहेंगे। दूसरा, जो पहली कैटेगरी में रेसिप्रोकल टैरिफ लगाए थे, जो अलग अलग देशों पर लगे थे, जैसे चीन पर और दुनिया के कई देशों पर 10% जो बेसलाइन टैरिफ लगा था, वो कोर्ट के फैसले के तुरंत बाद ही खत्म हो गया। दूसरा, जो कई कैटेगरी जो 25% टैरिफ पर थी, जैसे कनाडा, चीन, मैक्सिको से आने वाले कुछ सामान पर, वो भी इस मतलब फेंटेनिल की तस्करी के कारण वो भी टैरिफ पूरी तरह रद्द हो गया।